सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि सर फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ा दीजिए, तो आज से आपको फोर्थ सेमेस्टर की मैथ पढ़ाई जाएगी और टाइमिंग बता दें सर। तो जो दूसरे सेमेस्टर की मैथ होती है वो भैया 8 बजे चलती है, बिल्कुल बेसिक से चलती है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से चलती हैं। लेकिन 2 बजे के बाद 8 बजे चलती है, उसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर की मैथ होगी वो आपकी 9 बजे चलेगी। कितने बजे चलेगी? 9 बजे चलेगी। 8 बजे चलेगी आपकी सेकेंड सेमेस्टर की। और पूरा मैं बता दूँ, ये दोनों क्लासेस सर मेरी बेसिक से होंगी, बेसिक टू हाई, यानी बेसिक से हाई लेवल पे मैं आपको ले जाऊँगा। तो ये मत समझना कि मैं केवल कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है ना, देखिए अब शुरुआत करेंगे हम अपने चैप्टर की। अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे और याद रखना, देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आप चीज़ों को नोट कम करना, चीज़ों को नोट कम करना है और समझना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है। बात मैं करूँ क्या, मैं पहले तो कम से कम 10 मिनट तो मैं आपको इसके ऊपर बेसिक जानकारियाँ दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा क्वेश्चनों का, ठीक है ना। समझना आपको बहुत शानदार तरीके से है। और ये मैं बता दूं, ये आपका दूसरा चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है ये आपका। और चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अगर चैप्टर नंबर 1 में आपको पहले पढ़ाऊंगा तब आपको चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम होगी। लेकिन चैप्टर नंबर 2 मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं 1 पढ़ाऊंगा। क्योंकि पहला जो चैप्टर वो है करड़ी की अवधारणा, तो वो रिलेट करेगी मेरी इसी चैप्टर से, वर्गमूल घन घनमूल। तो आपको ये चीज़ें पढ़ लेना है, उसके बाद मैं आपको करड़ी पे ले जाऊँगा, ठीक है। देखिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता टॉपिक है वर्गमूल घन घनमूल। मेरा जो पहली बात आती है वो आती है वर्ग की। किसकी सर बात आती है? वर्ग की बात आती है। सपोज कर लिया मेरे पास कोई नंबर एक 2 है। 2 मेरा एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो मैं कह दूं अगर आपको इसका वर्ग निकालना है, मैं कह दूं कि आपको इसका वर्ग निकालना है, तो आप क्या करते हो? 2 की पावर 2। इसका मतलब हो जाता है 2 कितनी बार? 2 बार, मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, धैर्य से समझना है इन चीज़ों को। मैं कह दूं 3 का वर्ग कितना होगा, तब आप कहोगे सर 3 के ऊपर पावर 2 हटाएंगे। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई का 3 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा सर? 3 का वर्ग हो जाएगा। और 4 क्या हो जाएगा सर? हमारा 2 का वर्ग हो जाएगा। चीज़ों को समझते रहना है, ठीक है ना, समझ कर चलना है चीज़ों को। अच्छा, ये बात हो गई वर्ग की। सबसे ज़्यादा 90% बच्चा लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? 90%। एक बात आती है वर्ग की और दूसरा बात आती है मेरी वर्गमूल की। लोग क्या करते हैं, अभी मैं कह दूं कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो मेरे सभी साथी क्या करते हैं? 4 के ऊपर पावर 2 हटाते हैं। 4 मल्टीप्लाई का 4 इज इक्वल टू 16। क्या कर देते? 16, जो कि एकदम रॉन्ग होता है। क्या होता है? एकदम रॉन्ग। यही चीज़ समझना है, बेसिक मैं बेसिक इसीलिए ले चल रहा हूँ। 4 का वर्गमूल अगर पूछेगा तो इसका मतलब √4, इसको बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट, √4। कहने का मतलब 4 किसका वर्ग, 4 किसका वर्ग है, ये यूं कह लें 4 किसका वर्गमूल है। तो सर अगर मैं 4 को काटूंगा, समझना भाई मेरे, समझ के चलना है। अगर मैं 4 को काटूंगा तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2। हमको पता वर्ग में घात कितनी होती है? 2 होती। जब घात 2 होती तब 2 के जोड़े बनाते हैं, और 2 के जोड़े बना के प्रत्येक जोड़े से 1 ले लेंगे, तो √4 का मान आ जाएगा 2 इज माई राइट आंसर। 2 इज माई राइट आंसर, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा क्योंकि आपको समझाना है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाना है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ। और डेली 9 बजे आपको मिलेगी फोर्थ सेमेस्टर, 9 बजे फोर्थ सेमेस्टर की मैथ मिलेगी, ठीक है। और वीडियो को भाई एक काम करना है, शेयर करके फटाफट लौंडों को जोड़ना है। जितने भी लोग फोर्थ सेमेस्टर की सर तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को आपको पहुंचाना, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बाकी पढ़ाने को मैं पढ़ाऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक। एक बार और
देखिए इसकी एक ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले तो आपको 10 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये मेरा 10 हो गया। 10 तक तो वर्ग आपको याद होना चाहिए। मैं बात करूं 1 का वर्ग हमेशा 1 ही रहता है, 2 का वर्ग हमेशा 4 रहेगा, 3 का वर्ग तुम्हारा 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग तुम्हारा 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग तुम्हारा 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग तुम्हारा 81 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 9 का वर्ग तुम्हारा 81 हो जाएगा, और 10 का वर्ग तुम्हारा 100 हो जाएगा। समझना, इसको मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि 10 तक वर्ग तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक, फिर 1 से लेकर 99 तक का वर्ग को आप 2 सेकंड में निकालोगे। 1 से लेकर 99 तक का वर्ग को आपको 2 सेकंड में निकालोगे। बस काम आपको करना है, इसको आपको याद करना है। 1 का वर्ग 1, देखो कैसे 1 का वर्ग 1 का मतलब क्या होता, यानी पावर 2, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे। अगर 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 कम 1 तो होता है, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, इसका मतलब 4। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 गुणे 3 मतलब 9, और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4 बराबर 16। ऐसे 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। चीजें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं अभी वर्ग की बात कर रहा हूं सर, अभी वर्गमूल, घनमूल ये बच्चा पड़ा है। ठीक है, देखिए अब ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको निकालना सीखेंगे, कितनी आसानी से निकालना सीखेंगे। दुनिया का कोई भी वर्ग हो 99 तक का हम निकाल लेंगे। मैं कह दूं कि 16 का वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग कितना होगा, तो इसका मतलब आप करोगे 16 गुणे 16, फिर आप करोगे 16, यानी कि 16 छक्का कितना होता है, आप गुणा करोगे भैया, इसको मल्टीप्लाई कराओगे, जितना आएगा उतना आंसर। ठीक है ना, तो इतना ना करके आप केवल 3 चीजें याद कर लीजिए। पहली चीज, आपको इकाई का वर्ग करना है। इकाई का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, इकाई गुणे दहाई, और गुणे क्या कर देना, आपको 2 कर देना है। और तीसरी चीज आपको क्या कर देना, दहाई का वर्ग कर देना है। दहाई का वर्ग कर देना है, बस दहाई का क्या कर देना है, वर्ग कर देना। चीजों को समझना, दहाई का वर्ग। अब देखिए 16 का वर्ग कितनी आसानी से निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, इकाई का वर्ग। 16 में इकाई क्या है मेरी, 6 है। इकाई क्या है, 6 है। और हमने याद कर रखा है 6 का वर्ग क्या होता है, 36। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। और हमेशा 2 संख्याएं आ जाती हैं तब क्या लिखते हैं, इकाई लिखते हैं। हमको पीछे से लिखना है 6, हाथ कितना आ गया, 3 कैरी आ गया। पहला स्टेप काम खत्म। दूसरा स्टेप, दहाई गुणे इकाई बटे गुणे 2। इकाई 6 कम 6, 2 गुना करोगे 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 के कितना आ जाएंगे, 5 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 का वर्ग 1 और 1 2, 256 आ गया मेरा आंसर। 256 क्या आ गया मेरा आंसर। चीजों को समझते हुए चलना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कह दूं अब 13 का वर्ग बताइए, 13 का वर्ग। भाई पहला काम इकाई का वर्ग, इकाई क्या है 3, 3 का वर्ग होता है 9। फिर दूसरा दहाई का वर्ग, दहाई इकाई गुणे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाथ तो कुछ आया नहीं। और 1 का वर्ग 1, 169 मेरा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। 169 क्या आ गया मेरा, राइट आंसर आ गया। देखिए आपको ये चीजें समझ लेनी है, बस केवल ये 3 फंडा आप लोग समझ लो, बस ये काम खत्म। केवल 3 फंडा समझ लीजिए। देखिए अब देखिए कितनी जल्दी से, कितनी फास्ट तरीके से आप भी मेरे साथ प्रयास करना, लगाने का प्रयास करना, ठीक है ना, लगाने का प्रयास करना। जैसे मैं कह दूं 26 का वर्ग बताओ, 26 का वर्ग बताओ, तब कैसे निकालोगे। पहले इकाई का वर्ग 6 चाक 36 के 6 हासिल आ गया, 3 6 दूनी 12 दूना 24, 24 3 27 के 7 हासिल आ गया, 2 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6, 676। नहीं समझे, इकाई का वर्ग 6 चाक 36 के 6 हासिल आ गया, 3 इकाई गुणे दहाई गुणे 2, 6 दूनी 12 दूना 24, 24 4 3 7 27 के 7 हासिल आ गया, 2 2 दूनी 4 2 6, भाई आंसर आ गया ना भाई आंसर। मैं बात करूं जैसे मैं कह दूं 31 का निकाल के बताइए, 31 का, तब 1 का वर्ग
एक, पहला स्टेप कंप्लीट। इकाई गुणे दहाई गुणे 2, एक तिया 3, 3 दूनी 6, फिर दहाई का वर्ग 3 त्रिका 9, 961 आ गया, 961 आ गया। मैं कह दूं 99 का निकाल के बताइए, 99 का वर्ग निकाल के बताइए। 9 का वर्ग 9 9 81, 81 का एक हाथ कितना आ गया, 8 आ गया। 9 9 81, 81 दुना 80 दुना 160, 162, 162 के 2 हासिल कितना आ गया, हासिल आ गया 16। 9 9 81, 81 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 81 से 87 10 97, 97 21 मेरा क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। 97 21 हमारा 99 का वर्ग आ जाएगा। चीजें क्लियर है भाई, समझ कर चलना है बस, ठीक है ना। अब देखिए आज में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप में जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो कैसे बनते हैं। सर बुक में क्वेश्चन जो दिए गए कैसे बनते हैं समझिए। कह देगा 2/5 का वर्ग करो, 2/5 का वर्ग करो, वर्ग करो। अब सीधा फंडा आप लोग लगा सकते हो भाई, ये तो छोटी संख्या है, बता सकते हो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 4/25। 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 4/25 हमारा क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर आ जाएगा। देखिए केवल ये क्लास जो है डीएलएड 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, बाकी जिसको बेसिक मजबूत करना है वो बेसिक अपना मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मत समझना ये किसी और एग्जाम में लगा सकते हैं, हाँ बेसिक आप अपना मजबूत कर सकते हो, ठीक है, बेसिक आप अपना मजबूत कर सकते हो। इतना समझ गए वर्ग कैसे निकालते हैं, बोलो। अब मैं कह दूं 64 का वर्गमूल बताओ, 64 का वर्गमूल बताओ। अब बताओ 64 का वर्गमूल, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं √64। 64 किसका वर्ग है, अगर आपको याद नहीं है, बड़ी संख्या यहां पर आ गई है, तब आपको देखिए करना क्या है भाई, 64 के लिए करना है आपको अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर जो संख्या होगी उसको करना अभाज्य गुणनखंड। सम है 2 से कट जाएगी, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर सम आ गया 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर सम आ गया 2 8 16, फिर 2 चौके 8, उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। अब हमको पता है वर्ग में पावर कितनी होती है, 2। वर्ग में पावर कितनी होती है, 2। 2 2 के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, प्रत्येक जोड़े से हमको 1 ले लेना है। तब हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 × 2 × 2। भाई 3 जोड़े बने हैं, प्रत्येक जोड़े से 1 1 ले लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन समझ कर चलना है बस, आपको चीज़ों को समझ कर चलना है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, पूरा बेसिक्स में आपको ले चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला मैं जैसे कह दूँ आपको, अगला प्रयास कीजिए। मैंने कह दिया 225 का वर्गमूल बताओ, 225 का वर्गमूल बताओ। अब देखिए क्या करोगे, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं पहले बेसिक मजबूत कराता हूँ, फिर क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। 225 का वर्गमूल कहने का मतलब अंडर रूट कितना हो गया, 225 हो गया। अब 225 अगर आपको नहीं पता है तब काट लेना है, 2 2 5, 2 से 5 से इसको काटोगे तो 5 चौके 20, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 25, कितना आ गया, 5 चौके 20, 2 बचा 5 25, 5 9 45, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। देखिए 5 का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया, दोनों जोड़े से 1 1 ले लेंगे, मतलब 5 गुणे कितना 3, 5 3 15 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 15 क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 225 का वर्गमूल 15 है, समझ रहे हो ना। अच्छा ये बात हो गई भैया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर समझ कर चलना है मेरे दोस्त, समझ कर चलना है। मैं कह दूं, अब मैं कह दूं -8 का वर्ग बताओ, -8 का वर्ग बताओ। अब क्या करोगे यहाँ पर, -8 का वर्ग आप कैसे बता सकते हो, देखिए वर्ग का मतलब घात 2, तब इसको क्या कह सकते हैं, -8 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा। कहने का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे तो -8 गुणे -8। और एक चीज याद रखना, माइनस की जो संख्या होती है अगर उसका आप वर्ग करोगे, माइनस की जो संख्या होती है उसका आप वर्ग करोगे तो वो धनात्मक आएगी। ये पॉइंट आप कहीं साइड में नोट कर लीजिए अपने नोट्स के ऊपर, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो 8 ठे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 ठे कितना हो जाएगा,
64 हो जाएगा। अब ये जो 64 आया है, ये 64 ये +8 का भी वर्ग हो सकता है और -8 का भी वर्ग हो सकता है। ये +8 का भी वर्ग 64 का वर्गमूल +8 भी हो सकता है और 64 का वर्गमूल -8 भी हो सकता है। या यूँ समझ लीजिए 8 का वर्ग भी 64 होता है, -8 का वर्ग भी 64 होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है ना? चलिए अब फटाफट क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कीजिए। मैं 3 या 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, -2/3 का वर्ग बताओ। जल्दी बता दीजिए कितना आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए, 2 मिनट में बता दीजिए कितना आ जाएगा। -2/3 का वर्ग, बहुत शानदार, कितना आएगा? 4/9। 4/9 क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। अच्छा मैं कह दूं 216 का वर्गमूल बताइए। 256, यहाँ पर 216 मैंने कह दिया, 256 का वर्गमूल बताइए। अब 256 आपको पता 16 का होता है, लेकिन नहीं पता तब आपको करना क्या है, जो रूट के अंदर संख्याएं होंगी उसके गुणनखंड कर लेना है। काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, और इसको काटोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 को काटोगे 16 बार में, 16 को काटोगे 8 बार में, 8 को काटोगे 4 बार में, 4 को काटोगे 2 बार में और 2 को काटोगे 1 बार में। ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, कितने जोड़े बने? 4। चारों जोड़ों से एक एक ले लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। याद क्या रखना है यहाँ पर, याद क्या रखना है कि जो तुम्हारे रूट के अंदर संख्या है, जो रूट के अंदर संख्या है, ये आपको गुणनखंड कर लेने ऐसे। और वर्गमूल का मतलब 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बना के हर जोड़े से एक एक ले लेंगे, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर? वर्गमूल क्या होता है, क्लियर है ना? अब एक लास्ट एग्जांपल से मैं आपको वर्गमूल खत्म कर दूंगा, फिर घनमूल पे चालू हो जाएंगे, ठीक है ना? और जो मैं कल क्लास लाऊंगा उसमें आपको ये आपके जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा, उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए जैसे मैं कह दूं, मैं कह दिया 4 का वर्ग कितना होता है, कहोगे 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। कहने का मतलब 4 का वर्ग 16 होता है और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4 होगा, समझे? 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चीजें क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये चीजें समझ गए। अब बात करेंगे घन और घनमूल की। किसकी बात करेंगे? घन और घनमूल की। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। घन और घनमूल की बात करते हैं। समझना, मैंने बताया वर्गमूल का चिन्ह ऐसे लगता है और घनमूल का चिन्ह तुम्हारा ऐसे लगता है। यहाँ पर 3 लिखा रहता है, घात 3। क्यों लिखा रहता है? इसके पहले क्या कहानी है, तो कहानी पहले जान लीजिए, पहले कहानी जान लीजिए। जैसे मैंने कहा 2 का घन कितना होगा, 2 का घन बताओ, 2 का घन बताओ। याद रखना वर्ग में पावर 2 होती है, घन में पावर 3 होती है। आप कहोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती। अब जितनी बार पावर है उसको उतनी बार गुणा कर लो। 3 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 का घन 8। मैं कहूँ 3 का घन कितना होता है, 3 का घन, तो 3 की पावर 3 3 बार लिख लोगे, 1 2 3, 3 3 का 9 3 27, 27 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। समझ रहे हो ना? ठीक है, देखो मैं कह दूं 4 का घन कितना होता है, तो जितनी पावर उसको उतनी बार गुणा करना है। 1 2 3, भैया 3 पावर तो 3 बार गुणा कर दिया। 4 चौके 16 चौके 64। सर कितना आ गया? 64 आ गया। कितना आ गया? 64 आ गया। अब जरा एक बात समझिए जी, क्या समझिए? यही समझने वाली बात है, यही। अगर ये नहीं समझे तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं बीच में ना। मैंने कहा 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल, और दूसरा क्वेश्चन कह दिया 64 का घनमूल, 64 का घनमूल। अब समझिए, मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं ताकि सर आपकी समझ में आ जाए। वर्गमूल मैंने बताया था, यानी 64 के जब हम गुणनखंड करेंगे, मैं गुणनखंड कर रहा हूं,
तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। वर्गमूल का मतलब क्या, 2 2 के जोड़े बनते हैं ना, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तीनों जोड़ों से एक एक ले लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। अब यही घनमूल में करेंगे, तब देखिए करना क्या, गुणनखंड आपने यहाँ किया, गुणनखंड आपको वहां पर करने हैं। तो गुणनखंड आप करोगे 64 के, तब 2 से चला जाएगा 32 बार में, 2 से चला जाएगा 16 बार में, 2 से चला जाएगा 8 बार में, 2 से चला जाएगा 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। अब देखिए, अब अगर आप यहीं पर 2 2 के जोड़े बना लिए तब तो गलत, अगर आपने यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लिए तब गलत। भाई घन का मतलब होता है पावर 3, घन का मतलब पावर 3। यहाँ पर पावर 2 होती थी इसलिए मैंने 2 2 के जोड़े बनाए, यहाँ पर पावर 3 होती इसलिए मैं यहाँ 3 3 के जोड़े बनाऊंगा। 3 का जोड़ा ये, 3 का जोड़ा ये, कितने जोड़े बने 2, और एक प्रत्येक जोड़े से एक ले लेना है। मैं 2 गुणे 2, भाई 2 जोड़े बने तो एक जोड़े से मैंने एक एक ले लिया, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो समझो 64 यहाँ पर क्या आया, 64 का घनमूल कितना आया 4 आया, 64 का घनमूल कितना आया 4 आया, 64 का वर्गमूल कितना आया 8 आया। क्या आया 8 आया। हमने क्या सीखा सर यहाँ पे, हमने सीखा कि घनमूल का मतलब, घन का मतलब पावर 3, वर्ग का मतलब पावर 2। अगर घनमूल निकालेंगे तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। बस खल्लास, इतनी चीज समझ लीजिए, बस खल्लास। चलिए एक और एग्जांपल से समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनते, ठीक है ना। आज मेरी बेसिक क्लास है, फिर कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जैसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया समझो, दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने कह दिया आपको 36/16 ऐसे क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन दे दिया, पावर 3 लगा दिया, यहां कर दिया 27/125। बताइए 27/25 125 यहां पर कितना हो जाएगा, कुछ समझे। इसका मतलब यहां पर घनमूल बताना है। अगर ये वाला चिन्ह, अगर रूट का चिन्ह लगा, यहाँ पर 3 लगा, तो इसका मतलब घनमूल बताना। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, नहीं कि वर्ग बना, तो यहाँ 2 होती है पावर। तब 36 किसका है, 36 को हम 6 गुणे 6 कह सकते हैं, 16 को मैं 4 गुणे 4 कह सकता हूँ। 2 2 से लेकर जोड़े ले लेंगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक वही काम 27 किसको कह सकते हैं, 3 की पावर यानी 3 कितनी बार 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणनखंड करोगे तो यही तो आएगा बटे। 25 को क्या कह सकते हैं 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125। 3 3 के जोड़े बनाओगे, प्रत्येक जोड़े से एक ले लोगे तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5, 3/5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 3/5 क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए समझिए, मैं कह दूँ -4 का वर्ग, क्या मैंने बताया -4 का वर्ग और -4 का हमको घन बताओ। अब आप कहोगे सर इसका मतलब होता है -4 गुणे -4, यही तो होता है। 4 चौके 16, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी कितना आ गया 16 आ गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, -4 गुणे -4 गुणे -4, कहने का मतलब 3 पावर 3 थी सर तो मैंने 3 बार लिख दिया, पावर 2 थी सर तो मैंने पावर को 2 बार लिख दिया। 4 चौके 16, माइनस माइनस का गुणा प्लस, इतने का मल्टीप्लाई कितना आ गया प्लस का 16, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गया 2, 4 1 कम 4 2 6, माइनस का 64 हमारा आंसर आएगा। यहाँ से आपने नई बात क्या सीखी, यहाँ से मैंने नई बात सीखी कि माइनस की संख्याओं का घन माइनस होता है, जबकि माइनस की संख्याओं का वर्ग प्लस होता है। नोट करके रखना, इन 2 पॉइंटों को नोट करके रखना भैया, बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में।
और मैं कहता हूं यहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर बनेगा, देख लेना पक्का, श्योर आउट एकदम। क्या बताया, माइनस की संख्याओं का वर्ग धनात्मक होगा, प्लस होगा, और माइनस की संख्याओं का जो क्यूब है, घन है, वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा है, सॉल्व करके बता दीजिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं सॉल्व करके बताना, फटाफट वही बताना, ठीक है। देखिए मैंने कह दिया माइनस का 8 का क्यूब बताओ, माइनस के 8 का क्यूब बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से, टाइम नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 8 गुणे माइनस का 8 गुणे माइनस का 8, भैया यही तो हो जाएगा। 8 8 का गुणा 64, माइनस माइनस का गुणा प्लस, कितना आ गया, 64 आ गया। अब प्लस के 64 और माइनस के 8, 8 चौके कितना हो गया, 32 के 2 हासिल आ गए 3, 8 छंग 48, 49, 50, 51, 512, और प्लस माइनस, माइनस का 512 मेरा आंसर, माइनस का 512 मेरा आंसर, समझना। मैंने कह दिया माइनस का 2 बटे माइनस का 8 का घन बताओ, माइनस का 2 बटे माइनस के 8 का घन बताओ, तब आप कहोगे सर माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 बटे में माइनस का 8 गुणे माइनस का 8 गुणे माइनस का 8, भैया 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8 बटे 8 नहीं 16, 16 ठैया 512, माइनस का 512, कितना आ गया, 512, माइनस का 512, माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, 8 बटे 512 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए ना इतना? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ मेरी बेसिक बातें थी ना पहली वीडियो में, केवल बेसिक बातें। कल मैं आपको धड़ाधड़ इस पर क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बुक में इंक्लूड है, आपके लेवल के हिसाब से मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी है आपको जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल ठीक 9 बजे जबरदस्त सेशन के साथ, और जो सेकेंड सेमेस्टर में है वो इसके जस्ट पहले 8 बजे मैं तुरंत एक एपिसोड लेकर आता हूँ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।